साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, या आप इसे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हैं। रेफरेंस टैब में हमें ये ग्रुप मिलता है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, हम इसे कहाँ यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हैं, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी बुक लिख रहे हैं, या कुछ भी आप यहाँ पर तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ रेफरेंस लिया है, यानी कि कुछ मैटर है जो आपने कहीं और से लिया है, जो आपका खुद का लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए किसी बुक से आपने कोई पैराग्राफ लिया है, या किसी का आर्टिकल आपने यहाँ पर यूज़ किया है समझाने के लिए, बताने के लिए अपने टॉपिक को। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो पैराग्राफ है मैंने किसी बुक से लिया है, यहाँ पर ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी लाइन्स नहीं है, लेकिन मैंने अपने टॉपिक को समझाने के लिए किसी बुक से ये छोटा सा पार्ट ले लिया। ले तो लिया, लेकिन अब मुझे है ना यहाँ पर रेफरेंस देना है, इसको दिखाना है कि ये मैंने कहाँ से लिया है, बुक से लिया है तो किस बुक से लिया है, ऑथर कौन था, पब्लिशर कौन था, ये डिटेल मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। और उसी के लिए हम यूज़ करते हैं सिटेशन ऑप्शन या साइटेशन ऑप्शन। लेकिन इसे करते कैसे हैं, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट साइटेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद एक छोटी सी विंडो ओपन होती है जो आपसे पूछती है टाइप ऑफ सोर्स, यानी कि आपने किस सोर्स से लिया है। ये मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बताया कि मैंने ये बुक से लिया है, तो आप इस लिस्ट में से बुक सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये रहा बुक रहा, है ना। इसी तरह और भी आर्टिकल है, रिपोर्ट है, वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट है, मतलब जहाँ से भी आपने ये मैटर लिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिल्म से लिया है तो यहाँ पर आप फिल्म चूज़ कर लेंगे, लेकिन मैंने बुक से लिया है तो मैं यहाँ पर बुक सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया बुक। बुक सिलेक्ट करने के बाद ये पूछता है ऑथर, लेखक कौन है। ठीक है, मान लीजिए इसका लेखक है लक्की। ठीक है, लक्की नाम है उसका लेखक का, मैंने दे दिया नाम ऑथर का। उसके बाद पूछ रहा है टाइटल, यानी कि जिस बुक से आपने ये पैराग्राफ लिया है उस बुक का टाइटल क्या है, उस बुक का नाम क्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नाम ले लीजिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ CPU वर्ल्ड, ऐसे ही कुछ भी नाम देते थे, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने बस। ठीक है, ऐसे नाम दे दिया। ईयर कब पब्लिश हुई, मैं यहाँ पर ईयर दे देता हूँ, मान लीजिए 2018 में पब्लिश हुई थी तो 2018 लिख दिया। शहर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, किस शहर से पब्लिश हुई थी, दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली से हुई थी। पब्लिशर कौन था, तो हम यहाँ पर पब्लिशर का नाम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लक्की पब्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, पब्लिशर डाल दिया। उसके बाद पूछ रहा है स्टैंडर्ड नंबर, आप स्टैंडर्ड नंबर डाल देंगे। हम यहाँ पर समझाने के लिए कुछ भी ऐसे नंबर डाल देते हैं। तो हमने अपनी बुक की सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी है कि किस बुक से मैंने ये पैराग्राफ लिया था, और अब आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपका कर्सर जहाँ मौजूद होगा वहाँ ये ऐसे साइटेशन लगा देगा। ये देखिए यहाँ आ गया, लक्की 2018 आ गया। ठीक है, मेरा कर्सर यहाँ था तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, इसे मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, इसे पैराग्राफ के लास्ट में ले आएंगे और क्लिक को छोड़ देंगे। ये देखिए ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा साइटेशन, यहाँ पर मेरा रेफरेंस आ गया कि किस बुक से लिया गया था, यहाँ पर ऑथर का नाम और ईयर आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप साइटेशन या कहें सिटेशन ऐसे दे सकते हैं। कोई भी सोर्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ को कहाँ से लिया गया। तो ये तो था बुक के लिए। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से कोई पैराग्राफ लिया है, कोई टेक्स्ट लिया है, उसे आप यहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे, सेम तरीका है। आप जाएंगे इंसर्ट साइटेशन पे, क्लिक करेंगे ऐड न्यू सोर्स, और इस बार टाइप ऑफ सोर्स में आप सिलेक्ट कर लेंगे वेबसाइट। देखिए वेबसाइट, ये रही वेबसाइट। वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेटा मिल जाता है जो आपको फिल करना है। ठीक है, ऑथर आप यहाँ पर बता देंगे, ऑथर कौन है, ऑथर का नाम मान लेते हैं लोकेश है, हमने यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर आप पूछ रहा है नेम ऑफ वेब पेज। पिछली बार बुक डाला था तो इसने बुक का टाइटल वगैरह पूछा था, तो वेबसाइट से लिया है तो ये वेब पेज के बारे में पूछ रहा है कि उस वेब पेज का नेम क्या है। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते, समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ मैं, इसको दे देते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड। ठीक है, ये नाम है। नेम ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का नाम क्या है वो आप यहाँ पर बता देंगे। मान लेते हैं वेबसाइट का नाम है luckeypc.com। ठीक है, ये भी समझाने के लिए लिया है मैंने। ठीक है, प्रोडक्शन कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम डाल देंगे आप। ईयर डाल सकते हैं जैसे वहाँ पर डाला था आपने 2018। मंथ डालना चाहे मंथ डाल दीजिए, डेट डाल दिया। इसी तरह ईयर एक्सेस्ड, किस ईयर में एक्सेस किया था वगैरह वगैरह आप डालना चाहे डाल सकते हैं। यूआरएल में आप यूआरएल डाल देंगे उस वेबसाइट का जहाँ से
आपने ये पैराग्राफ लिया है उस पेज का यहाँ पर आप यूआरएल डाल देंगे। ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसे ही कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, यूआरएल डाल देंगे, स्टैंडर्ड नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट की डिटेल डाल दी है जहाँ से मैंने ये पैराग्राफ लिया था रेफरेंस दिखाने के लिए। और अब आप कर देंगे ओके, और जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ पर साइटेशन आ जाएगा, लग जाएगा, एक तरह से रेफरेंस हो जाएगा कि हमने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ऐसे तो आप साइटेशन लगा सकते हैं आपको ये रेफरेंस दिखाने के लिए कि ये पैराग्राफ आपने बुक से लिया है और ये पैराग्राफ आपने वेबसाइट से लिया है। अब इसमें बिब्लियोग्राफी का क्या काम है? बिब्लियोग्राफी आप यूज़ कर सकते हैं पेज के लास्ट में टोटल एक तरह से लिस्ट बना के दिखा सकते हैं कि आपने इस आर्टिकल में, इस बुक में जो भी रेफरेंसेस यूज़ किए हैं, जहाँ से आपने डाटा लिया है, वो सब यहाँ पर आ जाए। अब समझाने के लिए हमने यहाँ पर 2 जगह से डाटा लिया था, बुक से और वेबसाइट से। तो आप बिब्लियोग्राफी पर जाएंगे तो एक ऐसे लिस्ट ओपन होगी, यानी कि एक तरह से स्टाइल ओपन होंगे, और यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई स्टाइल लेंगे और क्लिक कर देंगे, और उसी स्टाइल में आपके जितने भी रेफरेंस बुक में लिए हैं आपने, वो सब यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने वेबसाइट से लिया था तो वेबसाइट वाली डिटेल ये आ गई पहले वाले में, लोकेश 2018। फिर हमारा जो है दूसरा जो था बुक से लिया गया था तो वो आ गया यहाँ पर लकी 2018। इस तरीके से ये बिब्लियोग्राफी यहाँ पर मेंशन हो गई है, यानी कि आप इसे लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि हमने रेफरेंसेस लिया है, जो डाटा लिया बाहर से वो यहाँ से लिया। इसी के साथ आपको स्टाइल ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, इस स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। APA सिलेक्ट करेंगे तो ये कुछ अलग तरीके से लिख जाएगा, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, और हो सकता है इनकी पोजीशन चेंज हो जाए। किसी में ऑथर का नाम पहले आ रहा है तो हो सकता है किसी में ऑथर का नाम बाद में आए और वेबसाइट या बुक का नाम पहले आए। शिकागो कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए हर बार ये चेंज हो रहा है, कभी फॉन्ट चेंज हो रहा है तो कभी इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखिए ये ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, हमारा जो बुक का और वेबसाइट का जो नाम था ना, वो पहले आ जाता है और बाकी डिटेल बाद में आ जाती है। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई स्टाइल ले सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर नज़र आए। मैनेज सोर्स में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर अपने वो सोर्स मिल जाते हैं, यानी कि जो भी आपने लिस्ट यहाँ पर तैयार की थी कि मैंने डाटा कहाँ से लिया है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये है यहाँ पर, है ना। और बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं कि आप इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर एडिट करना चाहें, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई डिटेल डाली थी तो उसे आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, आपने गलत डाल दी या उसे बदलना चाहते हैं, जो भी है, तो आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं और ये बॉक्स आपका दोबारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसमें अपनी पसंद की वो डिटेल्स ऐड करा सकते हैं, या ऑलरेडी जो डिटेल आपने डाल रखी है उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे 2018 नहीं, ईयर 2019 कर सकते हैं आप। यहाँ से ओके कर देंगे, यस कर देंगे, और ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये देखिए ईयर 2019 हो गया अब। तो ये होता है यूज़ ऑफ सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने बाहर से डाटा लिया है तो आप सिटेशन से उसे ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, और बिब्लियोग्राफी से आप अपने पेज के लास्ट में मेंशन करा सकते हैं वो सभी सोर्सेज जहाँ से भी आपने ये डाटा लिया है विद एवरी डिटेल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी।